Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग दोस्तों, हमारी जो क्लास है मुकेश एजुकेशन हब, उसमें मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए रोज टू द पॉइंट की जो क्लासेस ला रहे हैं, वो क्लासेस में आपका बेनिफिट कंटिन्यू हो रहा है, साथ में हमारा भी हो रहा है। दोस्तों, आप जो आप तैयारी कर रहे हो उसको अच्छा बनाने के लिए आप हमारी क्लास को रोज देखिए, जो इस टाइम पे होती है। उसके अलावा इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपको इस क्लास का फायदा मिले। आज जो हमारा टू द पॉइंट में दोस्तों जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट करंट जीके के साथ में जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको भी अच्छा करने वाला है। तो आपको ये कंसेप्ट जरूर देखना भी चाहिए और इसे समझना भी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आज मैं जिस चीज के बारे में आपको कह रहा हूँ, वो क्लास जो है वो हमारी है असहयोग आंदोलन के बारे में। यानी कि एक ऐसा आंदोलन जो हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो उस आंदोलन के बारे में मैं आपको शुरुआत करता हूँ। जब ये आंदोलन के कारण कुछ प्रमुख घटनाएं थी और उस घटनाओं का भी हम पृष्ठभूमि के रूप में जिक्र करने वाले हैं। तो मैं उस घटनाओं को भी बताऊंगा आपको। उसके साथ में जो है हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये असहयोग आंदोलन के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो असहयोग जो आंदोलन है, ये हुआ किस साल के बीच में था? ये 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। इसको पढ़ने से पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है, यानी ऐसे जो कारण है या ऐसी जो घटनाएं हैं जिसने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया था, तो हम सबसे पहले उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी घटना है वो है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट, जो कि काला कानून कहा जाता है। ये जो रोलेक्ट एक्ट है, ये सर सिडनी रोलेट, कौन थे? सर सिडनी रोलेट। और ये थे कौन? ये ब्रिटिश न्यायाधीश थे। तो जो सर सिडनी रोलेट है, उन्होंने भारत में एक कानून लाया था। उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और उस समिति ने भारत में एक कानून लाया था। उस कानून का नाम था रोलेक्ट एक्ट और इसे काला कानून कहा जाता है। ये आंदोलन उस समय 1919 के साल में, जब एक भारत में जो क्रांति है वो एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुकी थी, उस चीज को दबाने के लिए ये कानून लाया गया था, जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। तो ये जो रोलेक्ट एक्ट है, ये लाया कब गया था? ये लाया गया था 26 जनवरी 1919 को। किस दिन? 26 जनवरी 1919 के साल में रोलेक्ट एक्ट पारित करवाया गया था। ठीक है। और ये क्यों पारित करवाया गया था? इसका टारगेट, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार है, उस समय जो ब्रिटिश सरकार भारत में थी, उसके द्वारा भारत में जो राष्ट्रीय जन आंदोलन उभर रहा था, लोगों के बीच में असंतोष बन रहा था, उसको दबाने की उद्देश्य से ये कानून निर्मित किया गया था। और निर्मित करने वाला व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट जो था वो ब्रिटिश न्यायाधीश था, मैंने आपको बताया। तो ये जो सर सिडनी रोलेट था, इनकी अध्यक्षता में जो सेडिएशन समिति है, उस सेडिएशन समिति की सिफारिशों पर ये जो है काला कानून, जिसे रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है, ये लाया गया था। अब इस काला रोलेक्ट एक्ट की फुल नाम दिया गया था, और इसका फुल नाम क्या था? इसका फुल नाम था द अनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ इंडिया। यानी कि इसे क्राइम एक्ट की श्रेणी में डाल दिया गया था कि यहाँ इसमें ये हुआ था कि लोग, इस रोलेक्ट एक्ट में ये कानून बनाया गया था कि भारतीय जो थे, उनको एक प्रकार से अगर वो एक छोटी सी भी जन आंदोलन करते हैं, तो उसके लिए उन भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए, यानी किसी भी उन मुकदमे के बिना आप सीधे उनको जेल में डाल सकते हो। ये ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको ये अधिकार दे दिया गया था। यानी आप मान सकते हो कि अगर एक छोटी सी भी चीज होती है, अगर उनको लगता है कि ये भारतीय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा था, तो वो बिना किसी मुकदमे के, कोर्ट में कोई मुकदमे के बिना सीधा उसको जेल में डाल सकते थे। तो एक प्रकार से ये कानून काला था, तो इसलिए काला कानून की इसे संज्ञा दी गई थी और इसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। ठीक है। तो ये सबसे पहले एक ऐसी घटना थी 1919 की, जिसने भारतीयों के अंदर असंतोष को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया। उसके बाद में जो घटना हुई, उसका नाम था होम रूल लीग, यानी कि स्वशासन की मांग। ये जो होम रूल लीग थी, इसमें दो प्रमुख व्यक्ति थे, एक श्रीमती एनी बेसेंट और एक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे और श्रीमती एनी बेसेंट थी, उन्होंने दो अलग अलग जगहों पे इस होम रूल लीग की स्थापना की थी। यानी इसका उद्देश्य था स्वशासन की मांग करना। ठीक है, स्वशासन को प्राप्त करना।
यानी अगर आपसे एक चीज छोटी सी और है कि जो हमारे बाल गंगाधर जी तिलक थे, उन्होंने एक नारा भी दिया था, और उस नारे का नाम क्या था? वो नारा ये था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, और ये उन्होंने नारा दिया था। और इस नारे के अलावा उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले भी जो हमारे थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। और इन्हीं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो था, उन इन्हीं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे के अंदर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कब? 1915 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके अलावा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? वो की थी आज ही के दिन 1 अगस्त 1916 को इसकी स्थापना की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। और ये एनी बेसेंट कौन थी? ये उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, श्रीमती एनी बेसेंट। तो ये होम रूल की स्थापना हुई थी, एक पुणे में हुई थी, एक मद्रास में हुई थी। ठीक है, एक ये भी रीजन था। इस होम रीजन ये था कि जो होम रूल लीग है, मैं आपको इसलिए होम रूल लीग के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो होम रूल लीग है, इसने असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दिया था। यानी महात्मा गांधी जी जो थे वो असहयोग आंदोलन के प्रेरणा थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हम इस आंदोलन को अहिंसा के साथ में करें, लेकिन कुछ लोग इस चीज से नाराज थे। लेकिन जो ये होम रूल लीग है, इस होम रूल लीग ने महात्मा गांधी का इस चीज में साथ दिया था, यानी इस चीज का समर्थन किया था उन्होंने। उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण इतिहास की घटना मानी जाती है जिसने इस आंदोलन को बहुत ज्यादा बल दिया था, और वो जो घटना थी वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि 13 अप्रैल 1919 की अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी वो घटना जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। अनेक भारतीय इसके अंदर मारे गए थे, और इस घटना ने पूरे देश में असंतोष का माहौल पैदा कर दिया था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। और इसमें महात्मा गांधी पे भी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव पड़ा था। उससे पहले ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के बाद में उस केसर ए हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। तो ये 3 मुख्य पृष्ठभूमि की घटना है। एक दो घटना और है जिनके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप ले लीजिए। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। और अब जो मुख्य चीज है हमारी असहयोग आंदोलन, जिसके बारे में मैं पूरा टॉपिक आपको बता रहा हूं, तो उसके बारे में पढ़ाता हूं। तो ये जो असहयोग आंदोलन है, मैंने आपको बताया किस साल से किस साल के बीच में हुआ था? 1920 से 1922 के बीच में। और इसके जो मुख्य प्रेरणा थे, मुख्य रणनीतिकार थे, उनका नाम था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये जो असहयोग आंदोलन है, इसमें एक मुख्य घटना और आती है, उसका नाम है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड हम पढ़ेंगे। चोरी चोरा कांड पढ़ने से पहले मैं आपको असहयोग आंदोलन की शुरुआत बता देता हूँ, क्योंकि उसके बीच में ये घटना हुई थी, और ये घटना एक ऐसी थी जिसके परिणाम स्वरूप फिर असहयोग आंदोलन को समाप्त भी करना पड़ा था। तो मैं सबसे पहले तो आपको असहयोग आंदोलन की शुरुआत बताता हूँ। असहयोग आंदोलन जो था, मैंने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। ठीक है, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, यानी कि एक प्रकार से कि हमारे राष्ट्र का प्रथम 1857 की क्रांति के बाद में उसके बाद में जो प्रथम जन आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन, यानी इसको चलाने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी, और उनके द्वारा चलाया गया प्रथम जो जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब लाया गया था? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, ये कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था कब? दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जब नागपुर अधिवेशन हुआ था, उस नागपुर अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था। यानी मैंने आपको जो कुछ पहले की घटनाएं बताई थी, जैसे होम रूल लीग वाली घटना बताई थी, और जो एक पहले घटनाएं बताई थी, उस घटना का परिणाम स्वरूप जब भारतीयों में असंतोष जागा, रोलेट एक्ट की घटना बताई थी, काला कानून जिसे कहते हैं, तो उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप जब भारतीयों में असंतोष जागा, तो उस असंतोष के परिणाम स्वरूप इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, और शुरुआत के रूप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया, और इस आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1920 में लाया गया था। ठीक है, उसमें ये हुआ था, इसमें ये लोगों से आग्रह किया गया था, पूरे देश भर के लोगों से आग्रह किया गया था कि आप जो भी अंग्रेजी दफ्तर है, ठीक है, जो उसमें काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी स्कूल है, कॉलेज है, उसके अलावा जो न्यायालय है, ठीक है, उसके अलावा अंग्रेजी सरकार को आप जो कर देते हो, ठीक है, उसके अलावा जो अंग्रेजी सरकार के लिए जो मजदूर वर्ग काम करता है, उन सब से ये आग्रह किया गया था, आप राष्ट्र हित के अंदर उन लोगों का सहयोग करना बंद कीजिए। यानी इसका परिणाम ये हुआ था कि बहुत बड़ी देशव्यापी हड़ताल हो गई थी,
और इस देशव्यापी हड़ताल में सबसे ज़्यादा प्रभाव तो देखो मजदूर लोगों पे पड़ा था, क्योंकि किसी भी बड़ी हड़ताल का प्रभाव जो हमारा जन सामान्य मजदूर गरीब लोग वर्ग होता है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा था। तो इसका प्रभाव भी अगर आपको पूछे तो मजदूर वर्ग पे सबसे बड़ा पड़ा था। तो ये जो था इसमें ये था कि आप किसी भी अंग्रेज सरकार को जो भी सेवा देते हो, चाहे उनका कोई काम करते हो, चाहे कर चुकाते हो, चाहे स्कूल जाते हो, स्कूल में काम करते हो, कॉलेजों में, न्यायालयों में, उन सब सर्विसेज को बंद कर दिया गया था। ये हमारा असहयोग आंदोलन था। और इसके बाद में एक घटना हुई थी, यानी ये आंदोलन एक अच्छे रूप में चल रहा था। खिलाफत आंदोलन भी एक ऐसा था जिसने इस असहयोग आंदोलन का साथ दिया था। ठीक है, वो आंदोलन तो जो था देश में, वो आंदोलन जो था उसने भी साथ दिया था। तो खिलाफत आंदोलन के का भी इसमें साथ था। उसके अलावा उसके बीच में एक घटना हुई थी, उस घटना का नाम था चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 की, यानी जो असहयोग आंदोलन 1920 से चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई। और उस घटना में ये रहा था कि एक गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक पूर्वा में रेलवे पुलिस स्टेशन है। तो उस पुलिस स्टेशन में जो किसान थे, कुछ किसानों ने उस पुलिस स्टेशन में जाकर वहां पे आगजनी कर दी थी। और फिर वहां पे जो कई अंग्रेज अधिकारी के रूप में पुलिस वाले थे उनको मार गिराया था, उनको मार दिया था। और इस घटना के बाद में, क्योंकि महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि ये जो आंदोलन है ये शांतिपूर्ण तरीके से हो, अहिंसा का मार्ग अपना करो, लेकिन इस चोरी चोरा कांड जो कि जिसने हिंसात्मक रूप लिया था, इस चोरी चोरा कांड से महात्मा गांधी का जो हृदय वो काफी आहत हुआ था। और फिर उन्होंने 12 फरवरी 1922 को, कब 12 फरवरी 1922 को जब बारडोली में कांग्रेस की बैठक हुई थी 12 फरवरी 1922 को, उस बैठक में इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। यानी इसकी समाप्ति कब हुई? 12 फरवरी 1922 को हुई। किसके कब हुई? बारडोली में जब कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें समाप्ति हुई। और इसका जो एक कारण था चोरी चोरा कांड को भी माना जाता है। और इसके साथ में भारत में जो खिलाफत आंदोलन चला था उसकी भी समाप्ति हो गई। तो ये जो था ये असहयोग आंदोलन था जो कि 1 अगस्त 1920 में एक अगस्त से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो हमने आज असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये जो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट में भी इसके बारे में जरूर आप बताया करो। उसके अलावा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम अपनी आगे क्लास में टू द पॉइंट की क्लास तहत लाते रहेंगे। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक है। शुभ रात्रि दोस्तों, धन्यवाद।